वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 4 एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट का सबसे इजी चैप्टर है। आप देखो, आपने हर एक सब्सटेंस को कैसे बांट रखा है कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, आपने इनको इस चीज में डिवाइड कर रखा है, पर आपने ऐसे भी तो डिवाइड कर रखा है कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये वो है, ये वो है। आप मुझे ये बताओ, आपने अपनी लाइफ में कितनी सारी चीजें आपने खा रखी हैं। आप करेले भी खाते हो, संतरा भी खाते हो, नींबू पानी भी पीते हो, है ना। तो आप देखो, कभी आपने नोटिस किया हो तो जब आप नींबू पानी पीते हो तो उसमें से जो नींबू होता है उसका आपको कैसा टेस्ट लगता है? इट्स टेस्ट लाइक सोल्ट, मतलब कि ये खट्टा टेस्ट करता है। और जब वो खट्टा टेस्ट करता है तो आपका कैसा फेस होता है? दिस टाइप, है ना। और आपने बीटर गार्ड भी खाया होगा। जब आप बीटर गार्ड खाते हो तो आपको कैसा टेस्ट लगता है? कड़वा। बीटर गार्ड कैसा लगता है? कड़वा। तो उसी चीज से हम पढ़ेंगे एसिड, बेस और सोल्ट। ठीक है, एसिड का मतलब होता है खट्टा। जहां भी एसिड दिखे नाम, वहां पे सीधा समझ जाना है यहाँ पे खट्टे की बात की गई है। ठीक है, एसिड का मतलब ही खट्टा होता है। ऐसे सब्सटेंस जो कि आपको टेस्ट में खट्टे लगे, ऐसे सब्सटेंस जो कि आपको टेस्ट में खट्टे लगे, उनको बोला जाता है एसिडिक। और ऐसे सब्सटेंस जो आपको टेस्ट में कड़वे लगे, कैसे लगे? कड़वे लगे, उनको बोला जाता है क्या? बेस, बेसिक। ये सारी वो चीजें होती। अभी बात करते हैं सोल्ट की। सोल्ट वो चीज होती है, एक रिएक्शन होता है जो एसिड का बेस के साथ होता है, तब वो चीज बनती है, उस चीज को बोला जाता है सोल्ट। अभी हम पढ़ेंगे कुछ इनके टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले एसिड वर्ड आया था हमारे दिमाग में। सबसे पहले हम एसिड के टाइप पढ़ते हैं। एसिड हमारे दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल एसिड होता है और एक मिनरल एसिड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ऑर्गेनिक से आप क्या समझे? जो हमें ऑर्गेनिकली मिल रहा हो। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जो कि हमें हमारी प्रकृति से मिल रहा हो, हमारे नेचर से हमें सीधा मिल रहा हो। ऐसे सब्सटेंस को हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो कि हम लेबोरेटरीज में बनाते हैं, उनमें मिनरल्स डाल के बनाया जाता है, उनको बोला जाता है मिनरल एसिड। हम पढ़ लेते हैं एसिड के यूजेस। यूजेस क्या होते हैं आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। 3, 2। अब मिनरल एसिड पढ़ लिया और ऑर्गेनिक एसिड पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अब इंडिकेटर। ठीक है, हर बार ये जरूरत नहीं है कि आपको हर बार ही उसको टेस्ट करके देखो। एसिड टेस्ट कर लिया, ये एसिड है, ये बेस है। इसको हर बार इसकी नीड नहीं होती। इट्स ऑलवेज हैजंट एनी नीड, इसकी कोई नीड नहीं होती। तो आप इसको देखोगे कैसे? पता कैसे चलेगा आपको कि ये एसिड है, ये बेस है, ये क्या है? तो उसके लिए एक चीज बना दी, इंडिकेटर। क्या बना दी? इंडिकेटर। अब इंडिकेटर तो हमने समझ लिया कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसा चीज कि जो हमें बताए कि ये एसिड है या ये बेस है। और अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो कि हमें नेचुरली बताए, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हम खुद बनाते हैं उनको। अब नेचुरल इंडिकेटर का क्या मतलब समझे आप? लिटमस पेपर, समझ गए? लिटमस पेपर वो पेपर होते हैं जो कि अगर हम उसको एसिड, ब्लू पेपर को अगर हम एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा। अगर हम ब्लू को बेस में ही डालेंगे तो कैसा रहेगा? वो उसका कोई चेंज नहीं आएगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ठीक है, अब पढ़ लेते सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में आप क्या आ जाते हैं? फिनोलोपैथेलेन, मेथाइल, तो ये सब आपके क्या होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, जिनसे हमें पता चलता है ये एसिड है, ये बेस है। अब हम पढ़ लेते कुछ रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन। सबसे पहला रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन का। मैंने आपको एसिड बता दिया, बेस बता दिया। बेस वो होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि आपको टेस्ट में कड़वे लगते हैं। अब हम पढ़ते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवॉल्व्ड होती है, यानी कि बाहर जाती है। कहा जाती है? बाहर जाती है। और एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाता है?
हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ना तो एसिड रहता है जो सब्सटेंस हमारे पास, और ना ही उसके अंदर कोई बेसिक होता है उसके अंदर कुछ भी। ठीक है, अब ऐसा क्या चीज होगी जिसमें ना तो एसिड होगा ना बेस होगा, तो वो हम भी खुद करना पड़ा। अब देखो एक एसिड है, आपने उनके अंदर रिएक्शन कर दिया, क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया, एसिड का बेस से रिएक्शन कर दिया, तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस क्या बना, सोल्ट बना। अगर हम उसमें एसिड को अगर हम दो चीजों को मिलाते हैं, एसिड और बेस को, तो नहीं तो ना तो वो एसिड रहता है और ना ही वो बेस रहता है, सबको पता है। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ चीज। ठीक है, इंडाइजेशन आपने सब सुना होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप सभी शादियों में जाते हैं, खाना खा के आते हैं, तो आप क्या करते हैं, छोटे बच्चे मेजरली वो सारी चीजों को ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, सारी चीजों को ट्राई करते हैं। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, तो उससे क्या होता है, उनके पेट में दर्द हो जाता है। तो आप क्या लेते हो, इनो लेते हो। क्या लेते हो, इनो। इनो में होता है बेस, क्योंकि जो आपने खाना खाया इतना सारा, तो उसमें क्या हुआ, आपकी बॉडी उसको एकदम से उसने जो खाना, अब आपकी बॉडी पानी रिलीज करती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है, वो भी ठीक है। पर आपने जब इतना सारा खाना खा लिया, तो उसने बॉडी ने आपके लिए क्या किया, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किया, जो कि हमारी बॉडी के लिए, वैसे अगर वो थोड़ी मात्रा में वो हो तो वो अच्छा रहता है, रिलीज होता है तो अच्छा रहता है। अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हो जाए तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको ज्यादा रिलीज कर देती है। उसकी वजह से हमें क्या होता है, हमारे पेट में दर्द हो जाता है, कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, इनो लेके आओ, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेके आओ। उससे क्या होगा, हम उसमें बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है, और उस बेस से क्या होता है, आपको उस चीज से गेट रीड ऑफ द सॉल्यूशन, आपको उस चीज से राहत मिलती है। आप सबने देखा होगा कि आप जाते हो तो बहुत भरपेट खाना खा लेते हो, फिर घर आके क्या बोलते हो, अब तो भाई एक इनो मिल जाती, ठीक है, या फिर एक ठंडा मिल जाता। तो दोनों चीजों में क्या होता है, बेस होता है। बेस की जो मात्रा है, जो आपने खाना खाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो काट देती है, ना तो वो बेस रहता है ना वो एसिड रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको राहत मिलती है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, आप आज पहले आपका फर्स्ट डे है, आपने जिम में गए और आपने सारे जिम के वर्कआउट कर लिए, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, वाइगोरियस एक्सरसाइज कर लिया आपने। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपने एक्सरसाइज कर ली, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगी। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगी, और उससे क्या होगा, आपको कल हो जाएगा, यहाँ दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो ये सारी चीजें होंगी। अब भी आपने कभी देखा हो कि एक बी होती है, या देखिए एक मक्खी होती है, ठीक है, उसको बहुत नाम से पुकारा जाता है, मैं बी हनी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जब आपको वो काट लेती है, तो सब क्या बोलते हैं, कोई इस पे अचार लगा लो, सोडा लगा लो। तो उसके सबसे ज्यादा क्या, जब आपको मधुमक्खी काटे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेकिंग सोडा अगर आप उस पे रब करते हो तो आपको जलन नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, सूजन नहीं चढ़ेगी। ठीक है, ये क्या होती है, अंट स्टिंग। क्या होती है, अंट स्टिंग। अब ये सारी चीजें थी हमारे चैप्टर में, एसिड, बेस और सोल्ट। इतना इजी चैप्टर था, मैंने आपका पूरा चैप्टर कवर करवा दिया, एक भी चीज इसमें नहीं रही होगी। अब कर लेते हैं थोड़े से क्विज क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सोल्ट क्या होते हैं। व्हाट इज एन एसिड, एसिड क्या होता है, एसिड इज अ एसिड टेस्ट इन सोर, खट्टा होता है। Those substances which are sour in taste are called acidic, and substances which are bitter in taste is known as basic. आगे समझ में, the new substance formed by the reaction of an acid with a base is called what, salt. अब जो एसिड है वो बेस के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, सोल्ट प्रोड्यूस होगा। और ना तो वो एसिड रहेगा ना वो बेस रहेगा, उसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इसलिए हम क्या लेते हैं, इनो लेते हैं जब भी हमारे पेट में दर्द होता है। बस इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो
and I hope you like this video. If you like this video, don't forget to subscribe this channel and don't forget to like, share and comment below. Bye bye.